पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ जी का मंदिर श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है, जिसमें उनके साथ उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलराम विराजमान हैं। हर साल गर्मियों में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें वे गर्मियों की छुट्टियां बिताने अपनी मौसी के घर जाते हैं। यह यात्रा हर साल बहुत धूमधाम से निकाली जाती है, परंतु हर साल भगवान जगन्नाथ जी का रथ अपने आप ही एक कब्र के आगे रुक जाता है। परंतु ऐसा होता क्यों है? कौन है वे व्यक्ति जिसकी वो कब्र है, और क्यों हर साल अपने आप ही भगवान जगन्नाथ जी का रथ उसके सामने रुक जाता है? जानिए मेरे साथ हिंदू वैदिक पुराण में। बहुत समय पहले की बात है, जब भारत में मुगलों का साम्राज्य हुआ करता था। उस समय एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था सालबेग। सालबेग एक मुस्लिम व्यक्ति था जो इस्लाम धर्म को मानता था। उसकी माता हिंदू और पिता मुस्लिम थे। सालबेग मुगलों की सेना में भी भर्ती हो गया था और एक बार लड़ाई के दौरान उसके माथे पर चोट लग गई थी। चोट धीरे धीरे घाव में बदल गई और बहुत इलाज कराने के बाद भी ठीक नहीं हुई, जिसके कारण उसे सेना से भी निकाल दिया गया। परेशान और हताश सालबेग बहुत दुखी रहने लगा। तब उसकी माँ ने भगवान जगन्नाथ जी की भक्ति करने की सलाह दी और कहा, उनकी कृपा से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तब सालबेग ने ऐसा ही किया। वे दिन रात प्रभु की भक्ति में लगा रहता। ऐसा करने से धीरे धीरे उसके मन में बहुत शांति और खुशी का अनुभव होने लगा। एक रात जब सालबेग सो रहा था तो उसने सपने में भगवान जगन्नाथ जी को देखा और ये देखा कि वे स्वयं उससे मिलने उसके पास आए हैं और भगवान ने स्वयं उसके माथे पर, जहाँ उसका घाव लगा था, विभूति लगाई और जिससे उसका घाव भर गया। इतने में अचानक सालबेग की आँख खुली और उसने देखा कि उसका घाव एकदम ठीक हो गया है। वे खुशी के मारे भगवान की जय जयकार करने लगा और जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए दौड़ पड़ा। परंतु गैर हिंदू होने के कारण उसे मंदिर में प्रवेश नहीं मिला, तो वे बाहर द्वार पर ही बैठ गया और भगवान की भक्ति करने लगा। उसने भगवान के लिए बहुत सारे भजन लिखे और द्वार पे ही बैठ के भगवान की खूब भक्ति करी। जब सालबेग का अंत समय आया तो उसने कहा कि यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो प्रभु स्वयं मेरी मज़ार पर ज़रूर आएंगे। मृत्यु के बाद सालबेग की मज़ार जगन्नाथ मंदिर से गुंडेया मंदिर के बीच में जो रास्ता आता है, वहाँ बनाई गई थी। सालबेग की मृत्यु के कुछ समय बाद जब जगन्नाथ जी की यात्रा निकली तो सालबेग की मज़ार के आगे से रथ अपने आप ही रुक गया। लोगों ने बहुत जोर लगाया, बहुत प्रयत्न किए, पर रथ 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। सब लोग परेशान और थक के चूर हो गए कि तभी किसी ने राजा को सालबेग के बारे में बताया और उसके कथन तथा भक्ति की जानकारी दी। तब राजा ने पुरोहित जी से मंत्रणा कर सभी से भक्त सालबेग की जय जयकार करने को कहा। सालबेग की जय जयकार करने के बाद जब रथ को खींचने का प्रयास किया गया, तब रथ चलने लगा और तभी से हर साल जब जगन्नाथ जी अपनी मौसी के घर जाते हैं तो रास्ते में सालबेग की मज़ार पर रथ कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। हरे कृष्णा।